जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का अध्याय 1 के वास्तविक संख्या का ये हिसाब है। और यह वास्तविक संख्या पहला अध्याय के वास्तविक संख्या का उदाहरण 4 नंबर का हिसाब है। तो 4 नंबर का हिसाब यहाँ पर है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो हमको निकालना है कि जो ढेरी बनाना है जो कि कम स्थान छेगे उस ढेरियों की संख्या उस ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे हल माना। इसमें जो बड़ा रहेगा तो यहाँ पर 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां। तो माना a बराबर 420, उसके बाद b बराबर मानेंगे 130। अब इन दोनों का निकालना है हमको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगा a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R और इससे बड़ा B होता है। तो अब a का मान यहाँ 420 है तो a की जगह पर रखेंगे 420 और b यहाँ 130 है तो b का मान हो जाएगा 130। अब हमको देखना है कि 130 से 420 में कितना बार में भागा लगेगा। यहाँ भागा लग जाएगा 3 बार में, तो 3 बार में भागा लगेगा। इसको आसान बनाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 130 भागा में 420, तो यहाँ पर 3 बार में लग जाएगा 390। 0 में 0 घटेगा 0, 12 में से 9 घटेगा 3, 3 में 3 घटेगा घटी, फिर 30 भागा 130, फिर 30 चौक यानी 4 बार में लग जाएगा 120। 0 में 0 घटेगा 0, 3 में से 2 घटेगा 1 और 1 में घटेगा घटी, फिर 10 भागा हो जाएगा 30, तो फिर 10 दिया 30 तो यानी कट जाएगा। तो इसका जो मौसम है वो निकल जाएगा 10। यानी यहाँ पर जो इस तरह से बना सकते हैं, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है, तो प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फी रखी जा सकती है। तो अब देखते हैं कि प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फी रखी जा सकती है। तो अब इसी को यहाँ पर लिखना है, a का मान 420, b का मान 130, भागफल का मान यहाँ पर 3 है, q का मान 3 हो जाएगा और यहाँ पर शेषफल 30 बचा, प्लस में r का मान हो जाएगा 30 और r बराबर नोट 0। फिर जब अगला बार लिखेंगे तो ये 30 ये 130 यहाँ आ जाएगा और b का मान 30 हो जाएगा गुना। अब 30 से 120 में 4 बार में भागा लगा रहे हैं तो q का मान हो जाएगा 4, प्लस शेषफल यहाँ पर 10 बचा तो r बराबर हो जाएगा 10, तो r बराबर 9 इक्वल 0। फिर अगला बार में ये 30 यहाँ आ जाएगा और ये 10 यहाँ पर हो जाएगा और 10 से 30 3 बार में कट जाएगा, तो उसके बाद बचेगा शेषफल 0, यानी r बराबर हो गया 0। अब जैसे ही r का मान यहाँ पर 0 होगा तो ये जो b का मान होता है यही होता है HCF, यानी HCF बराबर हो जाएगा 10। तो HCF 10 आ गया, तो यानी कि कहने का मतलब अगर HCF इसका 10 आ गया तो हम इस काम को करने के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है, तो प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फी रखी जा सकती है। तो अतः लिखना है, अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फी रखी जा सकती है। तो इस तरह से आप आसानी से इस हिसाब को बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अगले वीडियो में।